आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? ना चुनाव, ना क्रिकेट, ना कोई बड़ा घोटाला। आज की सबसे बड़ी खबर है गैस सिलेंडर। जी हां, 21वीं सदी का भारत, 5G का भारत, डिजिटल इंडिया का भारत आज गैस सिलेंडर की लाइन में खड़ा है। एक तरफ मोबाइल में 5G चल रहा है और दूसरी तरफ उसी हाथ में 14 किलो का सिलेंडर उठाकर लोग 3-3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? अब सवाल यह है कि क्या भारत सच में सुपर पावर बनने जा रहा है या फिर कतारों का देश बन चुका है? आज अगर आप देश के कई शहरों में निकल जाए तो एक अजीब नजारा आपको दिखाई देगा। लोग सड़कों पर कंधे पर सिलेंडर रखकर घूम रहे हैं। कहीं ट्रक आते ही भीड़ टूट पड़ती है तो कई लोग सिलेंडर के ऊपर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कई लोग बेहोश हो रहे हैं। और ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये आज के भारत की हकीकत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संकट में सबसे ज्यादा कौन पिस रहा है? अमीर? नहीं। या गरीब? नहीं। सबसे ज्यादा पिस रहा है मिडिल क्लास। अमीर आदमी ब्लैक में खरीद लेता है तो गरीब आदमी लकड़ी जला लेता है, लेकिन मिडिल क्लास वो बीच में फंस जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ऑफिस जाए या गैस की लाइन में खड़ा हो जाए। तो अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्यों? तो जवाब छिपा है हजारों किलोमीटर दूर चल रहे तनाव में। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा तो दुनिया की सबसे बड़ी अहम समुद्री लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा बढ़ गया। दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है और भारत भी इसी रास्ते पर निर्भर है। यानी मिसाइलें कहीं और गिर रही हैं लेकिन असर भारतीय रसोई में दिख रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे काला सच अभी बाकी है। कई जगह गैस एजेंसियों के बाहर लिखा है स्टॉक खत्म, लेकिन रात के अंधेरे में वही सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा है। दाम 2000, 2500, अरे कहीं कहीं तो 3000 तक। यानी संकट से बड़ा खेल है काला बाजारी का। और सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई अयोध्या से, जहां एक जगह भक्तों को रोज खाना खिलाने वाली राजा राम रसोई को बंद करना पड़ा। कारण कारण सिर्फ था गैस की कमी। तो सोचिए, जब भगवान की रसोई पर ही ताला लग जाए तो समझ लीजिए संकट कितना बड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत सच में विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है या फिर हम एक ऐसे देश बन चुके हैं जहां हर संकट का एक ही समाधान है, लोगों की लंबी कतारें। अस्पताल में कतार, रेलवे स्टेशन पर कतार, सरकारी दफ्तर में कतार और अब रसोई चलाने के लिए भी भाई साहब गैस सिलेंडर उठाकर भी कतार। अगर ये हालात जल्दी नहीं बदले तो सिर्फ गैस की लाइनें नहीं बढ़ेंगी, लोगों का गुस्सा भी बढ़ेगा। क्योंकि जब पेट खाली होता है ना भाषण अच्छे लगते हैं और ना युद्ध की खबरें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ युद्ध का असर है या ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की भी नाकामी है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेबाक और सच्ची रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।